आज बात उस विमान की जिसका भारतीय वायुसेना सालों से इंतजार कर रही है, जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, जिसे लेकर वायुसेना खुलकर नाराजगी जता चुकी है और जिसे लेकर अब एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलसीए तेजस की और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस के 5 फाइटर जेट्स बनकर तैयार हैं। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके सुनील ने साफ कहा है कि हमारे पास अब 5 विमान हैं, 5 तेजस MK1A पूरी तरह तैयार हैं। इसी साल ही डिलीवरी हो सकती है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे तेजस को लेकर एचएएल के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, तेजस की डिलीवरी को लेकर क्या विवाद है और ये भी कि तेजस के आ जाने से भारतीय वायुसेना को क्या फायदा मिलेगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस के 5 फाइटर जेट्स बनकर तैयार खड़े हैं। एचएएल के चेयरमैन डॉक्टर डीके सुनील ने खुद ये बात कही है कि 5 तेजस MK1A विमान पूरी तरह तैयार हैं। फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और कंपनी भारतीय वायुसेना से इसकी स्वीकृति के लिए जल्द बातचीत करेगी। इन्हें इसी साल ही डिलीवर करने की तैयारी भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एचएएल ने अब अपनी प्रोडक्शन लाइन को तेज कर दिया है। नासिक और बेंगलुरु की यूनिट्स अब दिन रात काम कर रही हैं ताकि वायुसेना को दिए गए वादे को पूरा किया जा सके। Yeah, we have 5 aircraft ready. As I said, 5 engines have come. We are ready with the aircraft. We have very good progress on all the weapon trials. Weapon trials are done as well as the bombing trials are done. The missile trials are done. So we are in a good position. Now we will be talking to the Air Force for delivery of these 5 aircraft in this financial year. Beyond that may be doubtful because the supply of engines may happen only in March. So in this financial year, we are looking at these 5 aircraft that are already ready. We are looking at delivery of them. देखिए, तेजस की डिलीवरी को लेकर पहले से ही बहुत विवाद रहा है। इसे लेकर एचएएल को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। इसके पीछे कई कारण थे। लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फंडिंग की कमी, किसी न किसी कारण के चलते ये प्रोजेक्ट बार बार अटकता रहा। अब हालिया विवाद को अगर देखें तो सबसे बड़ी जड़ है तेजस का इंजन। तेजस में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगता है। अमेरिका ने सप्लाई चेन की दिक्कतों का हवाला देकर इंजन की डिलीवरी में भारी देरी की। नतीजा क्या हुआ? एचएएल के पास एयरफ्रेम तैयार थे लेकिन उनमें लगाने के लिए इंजन नहीं था। इसी देरी पर वायुसेना ने खुलकर नाराजगी भी जताई थी। पिछले साल ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का गुस्सा भड़का था। उन्होंने लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर सवाल भी उठाया था। देखिए, सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत है। विदेशी निर्भरता होने के कारण ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हुआ। अब ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। साल 2035 तक जो हमारे पुराने विमान हैं वो पूरी तरह फेज आउट हो जाएंगे। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। उधर पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। उधर चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा है और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों ही ऐसे देश हैं जो सीमा पर कुछ ना कुछ हलचल करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे पास अपने आधुनिक विमान होने चाहिए। तेजस की डिलीवरी बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी हो जाती है। भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA, उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। AMCA की बात करें तो ये पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, लेकिन इससे आने में भी अभी कई साल लगेंगे। तो ऐसे में मौजूदा वक्त को अगर देखा जाए तो हमें जल्द से जल्द विमानों की ज़रूरत है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 31 स्क्वाड्रन से काम चला रही है और जिन विमानों पर काम चल रहा है उसको आते आते 10 से 15 साल लग जाएंगे और इसी वजह से एयर चीफ ने कई बार इस तरह की बात उठाई भी है। उन्होंने ये बात कही है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी कंपनियों को शामिल
करना चाहिए। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, लोग अपने ऑर्डर खोने के डर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ भारत को स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विश्वसनीय भागीदारों के साथ सहयोग करने पर ध्यान भी केंद्रित करना होगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। जो ये देरी चल रही है, ऐसी देरी चलती रहेगी और सबसे बड़ी बात, हम दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर भी होते जाएंगे। खैर, अब वापस आते हैं तेजस पर। तेजस को लेकर एक और कंफ्यूजन हमेशा से रहती है, तेजस MK1 और तेजस MK1A। कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो यहां आपको बता दें, दोनों ही भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन तेजस MK1A तेजस MK1 का उन्नत और आधुनिक संस्करण है। तेजस MK1 को भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल किया गया था और वो 2 स्क्वाड्रंस में सेवा दे रहा है। हालांकि इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इसमें कई तकनीकी सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई और इन्हीं जरूरतों को देखते हुए MK1A संस्करण विकसित किया गया है, जिसमें लगभग 40 बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसमें स्वदेशी तकनीकों का उपयोग बढ़ाकर इसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया गया है। इस तरह तेजस MK1A न सिर्फ तेजस MK1 से ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि ये आने वाले दशक का एक आधुनिक विमान साबित हुआ है। इसमें AESA रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है। ये फीचर्स इसे ज्यादा घातक और आधुनिक बनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये विमान भविष्य की रीढ़ बनेंगे। HAL ने 83 तेजस MK1A की डील पहले ही हासिल की है। कुल 180 तक के ऑर्डर हैं। तेजस की डिलीवरी में देरी के कारण वायुसेना ने ही फ्रांस के लड़ाकू विमानों की डील पर बात शुरू की है। पहले 36 राफेल से वायुसेना की ताकत बहुत बड़ी है और अब वापस से राफेल विमानों की खरीदारी को लेकर बात चल रही है। ऐसे खबरें हैं कि 114 राफेल भारत और विचार कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में हमें तेजस, राफेल जैसे विमानों की ज़रूरत है और अब जैसे कि खबर आई है कि 5 और MK1A इस साल यानी कि 2026 में वायुसेना को मिलेंगे, तो धीरे धीरे ही सही HAL इन विमानों की सप्लाई में तेज़ी ला रहा है और बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि 2026 में ही ये 5 विमान वायुसेना को HAL की ओर से दिए जाएंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।